थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के पेपर में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री को पढ़ेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर अनेक ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्रियों ने प्रकाश डाला है और इन दोनों ही शास्त्रों की विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। विषय क्षेत्र और विषय सामग्री में निश्चितता तथा मात्रा का अंतर है, न कि गुण का अंतर। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला है ग्रामीण सामाजिक संगठन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रामीण सामाजिक संगठन अन्य समाजों जैसे आदिम समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाजों के सामाजिक संगठन से भिन्न एवं विशिष्ट होता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं है, जिसका निर्माण भारत के गांवों में विभिन्न छोटे छोटे संगठनों जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति और जातियों से मिलकर बनता है। गांवों के इन विभिन्न तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियां, संबंध, सत्ता आदि भी संगठन का निर्माण करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संगठन के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन का प्रमुख सामग्री है। दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संरचना यानी रूरल सोशल स्ट्रक्चर। ग्रामीण समाजशास्त्र गांवों की बसावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रकार एवं प्रतिमान, उनका सामाजिक जीवन पर प्रभावों का अध्ययन करता है। भारत के गांवों की बसावट जातीय आधार पर होती है। अलग अलग जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियां व मोहल्ले होते हैं। इनका निर्धारण जाति संरचना एवं उसकी उच्चता और निम्नता के क्रमानुसार होता है। गांवों की बसावट जातियों के पारस्परिक संबंधों की निर्धारक होती है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में जातियों की भौगोलिक बनावट एवं ग्रामीण संरचना का विशेष स्थान है। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। सभी समाजों की तरह ग्रामीण समाजों में भी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां होती हैं, जिन्हें संस्था कहते हैं। ग्रामीण समाजों में जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज, कानून आदि होते हैं, जिनके प्रकारों एवं कार्यों का अध्ययन करना इस विषय का अध्ययन क्षेत्र है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक आदि संस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक समूह, रूरल सोशल ग्रुप। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि समूह में रहकर ही पूरी करता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समूह और समाज में जीवन व्यतीत करता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण समाज ने भी उपयुक्त एवं विशिष्ट समूहों का निर्माण किया है, जैसे नातेदारी समूह, धार्मिक समूह, क्रीड़ा समूह, सांस्कृतिक समूह, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत आदि। ये विभिन्न समूह ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय सामग्री के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनका अध्ययन
करके गांवों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, रूरल सोशल प्रोसेसेस। स्मिथ ने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न संगठनात्मक और विघटनात्मक ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि को सम्मिलित किया है। सोशल प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं कि हम दो प्रकार की सोशल प्रोसेसेस हैं, एक जो व्यवस्था को बनाती हैं और जो व्यवस्था को तोड़ती हैं। इनके अतिरिक्त भारत के गांवों में अनेक विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, जैसे संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण आदि देखी जा सकती हैं। इनके अध्ययन के बिना ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान अधूरा है। ग्रामीण समाजों में विद्यमान सभी प्रकार की प्रक्रियाएं ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन यानी कि रूरल सोशल चेंज। पहले ग्रामीण समाज स्थिर या बहुत धीमी गति से परिवर्तनशील प्रकृति के रहे होंगे, लेकिन आज अनेक कारकों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार एवं यातायात के साधनों के विकास, व्यवसायों की बाहुल्यता, आधुनिक शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य विकास योजनाओं के प्रभावों के कारण भारतीय ग्रामीण समाज तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। ग्रामीण समाजों को योजनाबद्ध विकसित करने के लिए आवश्यक है कि इन समाजों के परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे परिवर्तनों के कारकों, दिशा, स्वरूप, परिणाम आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। इसलिए आज ग्रामीण समाजशास्त्र इन समाजों के परिवर्तन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं यानी रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का मूल कारण ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और समाधानों की खोज करना रहा है। सिम्स ने इसी तथ्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है: गांवों में रहने से उत्पन्न समस्या या अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, कुपोषण, बीमारी, जनसंख्या वृद्धि आदि है जिनका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय संबंध। गांव और नगर एक दूसरे के विरोधी और विपरीत संगठन नहीं, बल्कि ये दोनों समाज एक दूसरे के पूरक हैं। गांव नगरों को प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि उससे प्रभावित होते भी हैं। सिम्स ने लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। गांव अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाज शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण जनसंख्या। किसी समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन इस समाज की जनसंख्या की संरचना, घनत्व, प्रकृति, जन्म मृत्यु दर, आयु संरचना, रहन सहन, व्यवसाय, औसत आयु, जाति, धर्म आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत भी ये सभी जनसंख्यात्मक आधार एवं कारक आते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है ग्रामीण पुनर्निर्माण, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ग्रामीण समाज का घनिष्ठ संबंध ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों
योजनाओं, स्रोतों, दिशा आदि से है। ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। A.R. देसाई ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब इस लक्ष्य को विषय सामग्री के अंतर्गत रखा जाए। अनेक विद्वानों ने पुनर्निर्माण के अध्ययन को ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बताया है। देसाई ने एक स्थान पर यह स्पष्ट बताया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ विश्लेषण में सहायता करेगा और आगे उन्हें समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपचार करने या कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाएगा। अतः उपयुक्त सभी बिंदु ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री को अच्छे रूप से स्पष्ट करते हैं। अगले क्लास में हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।